गोपालपुर के एक छोटे से गांव में रमेश अपने बीवी और बेटे के साथ रहता है। रमेश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं थी। परिवार का पेट पालने के लिए रमेश रिक्शा चलाया करता था। रमेश काफ़ी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन रमेश अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ हलचल की आवाज़ आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसका बेटा सोहन उसके पेट के जेब में कुछ ढूंढ रहा होता है। रमेश फौरन उठकर सोहन पर चिल्लाकर पूछता है, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज़ सुनकर सोहन डर जाता है और कहता है, पापा वो मैं। सोहन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तू चोरी कर रहा था? अपने पापा को चिल्लाता देख सोहन रोने लगता है। रमेश ने बोला, तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरी जिसके वजह से अपने बाप के पेट से पैसा निकालना पड़ा? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ कि मुझे किसी अच्छे मकान पर पहुँचा सकूँ, और तू चोरी सीख रहा है। रमेश की ऊंची आवाज़ सुनकर उसके बीवी सोनिया वहाँ आ पहुँची और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? रमेश ने बोला, पूछ इस नालायक से, ये बताएगा क्या हुआ सोहन, और तू रो क्यों रहा है? सोहन कुछ नहीं कहता, बस सिर नीचे किया रोता है। रमेश ने बोला, ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। सोनिया ने बोला, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलत फहमी हुई है। रमेश ने बोला, तो पूछ इससे क्या कर रहा था, और अगर पैसों की ज़रूरत थी तो मांग लेता। लड़का इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है। सोनिया ने बोला, क्या कर रहा था बेटा? तो सोहन कुछ ना बोला। देखा मुंह नहीं खुल रहा है, इसका रंगे हाथों पकड़ा गया ना। सोनिया ने बोला, ऐसा क्यों किया बेटा? तुझे कुछ चाहिए क्या? रमेश ने बोला, और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहरा कर रमेश वहाँ से चला जाता है और सोनिया सोहन से कहती है। सोनिया कहता है, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे? सोहन ने बोला, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। सोनिया ने बोला, अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूँ ना, मैं पैसे दे दूँगी तुझे। सोहन ने बोला, नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता। सोनिया ने बोला, ऐसा क्या काम है? सोहन ने बोला, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। ये कहानी के बाद सोहन वहाँ से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसके माँ उसे आवाज़ लगाती है, पर सोहन नहीं रुकता। सोहन घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता है, क्या करूं? आखिर कहाँ से 500 रुपये का इंतज़ाम करूं? मेरे पास वक्त भी तो कम है। अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करे कि आज शाम से पहले पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। सोहन अपने सोच में खोया होता है, तभी उसका दोस्त हरीश
उसे आवाज़ देकर बुलाता है। हरीश ने बोलता है, सोहन तो यह यहाँ क्या कर रहा है? सोहन ने बोला, भाई वैसे परेशान हूँ मैं। हरीश ने बोला, अरे भाई के होते हुए परेशान क्या बात है, बता। क्या बताए, परेशानी दूर कर देगा? दूर तो नहीं कर पाऊँगा पर दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ। सोहन ने बोला, मुझे आसाम से पहले 500 रुपये चाहिए और मुझे 500 रुपये कमाने हैं। अच्छा देख, एक तरीका तो है पर तू कर नहीं पाएगा। सोहन ने बोला, बता बता, मैं कर लूँगा, मेहनत का काम है भाई। सोहन ने बोला, जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूँगा। हरीश ने, अच्छा मार्केट चल, बताता हूँ। रमेश और सोनिया शाम को घर के कुछ सामान लेने जाते हैं और वो रास्ते में सोहन के ही बारे में बात करते हैं। रमेश ने बोला, क्या लगाता है सोहन पैसा क्यों ले रहा है? सोनिया ने बोला, पता नहीं जी। रमेश ने, तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? सोनिया ने बोला, हाँ पर उसने कुछ बताया ही नहीं। वो बोला कि कुछ काम करना है। रमेश ने बोला, तुमने कुछ पूछा नहीं क्या काम? सोनिया ने बोला, पूछा पर उसने बताया नहीं। वो बोला अभी बता नहीं सकता। रमेश ने बोला, ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता? कभी वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? सोनिया ने बोला, नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, किसी गलत काम में तो नहीं होगा वो। रमेश ने, हाँ भरोसा मुझे भी है पर यह दुनिया मासूम नहीं रही। हम गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। सोनिया ने बोला, नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रमेश सही कहते हो, मैं भी बिना जाने उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसके इच्छाएं पूरे नहीं कर पा रहा था। सोनिया ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। वो दोनों आगे चलते हैं कि रमेश अचानक रुक जाता है। उसे देख सोनिया भी रुक जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? रमेश, वो देखो। सोनिया देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि सोहन फैक्ट्री से भरे हुए बोरो ट्रक में चढ़ा रहा होता है। यह देखकर रमेश रोने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है। सोनिया ने बोला, रुकिए जी। रमेश ने बोला, इससे अच्छा कि मैं उसे पैसे निकाल लेते देता। सोनिया ने, जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना? रमेश ने बोला, क्या बात करेंगे? ये पूछेंगे कि वो काम क्यों कर रहा है क्योंकि उसका बाप उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता। सोनिया ने बोला, ऐसा नहीं है जी। सोनिया रमेश को समझाने की कोशिश करती है। वो एक नहीं सुनता, वो घर चले जाता है। रात का वक्त है। हाँ, रमेश और सोनिया सोहन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। रमेश ने बोला, ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? सोनिया ने बोला, आता ही होगा, अभी परेशान ना हो। रमेश ने, अरे कैसे परेशान ना हो? वो ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी सोहन वहाँ आ जाता है और ज़ोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे।
माँ और पापा। सोहन की आवाज़ सुनकर रमेश और सोनिया चौंक जाते हैं। सोहन के हाथ में एक केक होता है और वो कहता है, सोहन कहता है, याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था कि हमारा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है और आज 1 सितंबर है और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। ये सुनकर रमेश सोहन को गले से लगा लेता है। रमेश ने बोला, तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दे बेटा। सोहन ने बोला, अरे पापा ऐसा कुछ मत कहिए, चलिए केक काटते हैं। और उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।